भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। वेद और शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारी ये जो इंद्रियां है ये अपूर्ण है। हमारी आंख अपूर्ण है। इन आंखों के द्वारा सब कुछ देखा नहीं जा सकता और कभी कभी इन आंखों से हम जो देखते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार हमारी कर्ण इंद्रिया अपूर्ण है, हमारी स्पर्श इंद्रिया अपूर्ण है। कुल मिलाकर ये जीव अपूर्ण है और यह जीव किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान भी अपूर्ण रह जाते हैं। वैसे मन में तो हम मान लेते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, हमने वास्तु यज्ञ किया, हमने बहुत बड़ी पूजा की, हमने बहुत बड़ा उत्सव किया, फेस्टिवल किया, हम मान लेते हैं। लेकिन इस उत्सव में, फेस्टिवल में, यज्ञ में, अनुष्ठान में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती है। अब इन कमियों की कथा तो मुझे आपको सुनानी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि किसी भी अनुष्ठान में थोड़ा भी क्रोध हो जाए तो भी उसका फल 0 हो जाता है और क्रोध के बिना तो हम हमारा दिन गुजर ही नहीं सकता है। सो जीवन के अनुष्ठानों में सबके दिन आते हैं ना। कृष्ण का दिन आया, राधा रानी का दिन आया, अब पितरों के दिन आ रहे हैं। 365 दिन भूखे रहते हैं, अब बेचारों को भोजन करने का समय। और भारतवर्ष की ये संस्कृति है कि सभी भक्त बड़े भाव से अपने पितरों को भोजन, उनको तर्पण आदि करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ने किया और भगवान ने सिखाया और भगवान ने ही वेदों में आदेश दिया। लेकिन पितृ तर्पण की विधि में भी क्या हमसे कमी नहीं रह जाएगी?
हम रोज ठाकुर जी को भोग धराते हैं, क्या उसमें कमी नहीं रह जाती है? हमारे भाव में, किसी मूड में हम लोग मंत्र बोलते हैं। भारत वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक से बोल लेते हैं, ये वेस्टर्न में तो हरे रामो रामो, पता ही नहीं कि वो क्या उच्चारण हो रहा है। फिर भी मैं कहूं कि हमें किसी दोष देखने की बात नहीं करनी है, हम अपने आप को चेक करें कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों में, क्योंकि यह जीव अपूर्ण है, जीव की इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए अध्यात्म अनुष्ठान में कहीं ना कहीं अपूर्णता, कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती है। तब क्या करें? तब हमें उस इतने बड़े उद्यम और इतने बड़े अनुष्ठान का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भक्तों, मैं आपको हरि नाम की महिमा बताते हुए कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े अनुष्ठानों में अपूर्ण इंद्रिया होने के कारण कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं ओछप या कहीं ना कहीं गलती अवश्य हो जाती है। परंतु ऐसी कमी वाले अनुष्ठान को यदि हम पूर्ण करना चाहते हैं तो हमारे पास एक उपाय है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, कुछ ना कुछ कमी यजमान के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, होता के द्वारा कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। लेकिन उस यज्ञ के बाद अंत में आप हरिनाम का उच्चारण कर दो, हरिनाम संकीर्तन कर दो, तो सारी कमी दूर होकर आपका यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत प्रमाण है। स्क्रीन पर मैं आपको प्रस्तुत करूं ताकि इस प्रमाण को आप देख सको और अपने जीवन में उतार सको। बलि वामन प्रसंग में कहते हैं कि मंत्र तंत्र तच्छिद्रम, हम बहुत बड़े अनुष्ठान करें और उस अनुष्ठान में नेचुरली है ना, कलयुग है, बेचारे ब्राह्मण के मुख से भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या ब्राह्मण यजमान को बुलवाते हैं वहां भी कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सो मंत्र में, तंत्र में तच्छिद्रम, छिद्र रह जाता है, कमी अवश्य रह जाती है। देश काल हव वस्तुतः, क्योंकि देश ऐसा होता है, समय ऐसा चल रहा होता है, तो देश और काल के अनुसार मंत्र और तंत्र में, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में, चाहे कर्म कांड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन सर्व करोति निश्छिद्रम, लेकिन वो जो कमी है, वो जो छिद्र है, वो निश्छिद्र, यानी कि वो कमी आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्या करने से? तो कहते हैं हरि नाम संकीर्तनम तवः, तत् अनुसंकीर्तनम तवः। हरि के नाम का संकीर्तन करने से, हरि नाम लेने से आध्यात्मिक अनुष्ठान में होने वाली सारी कमी दूर हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। क्यों? यहां तो ये तो प्रमाण आ गया, लेकिन प्रोसेस भी बता दूं क्यों। क्योंकि हरि नाम जो है वो हरि से अलग नहीं है। हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है। सो क्योंकि हरि ही कलयुग में हरि नाम के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का गुण क्या है? उपनिषद ने क्या कहा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और ऐसे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का नाम भी पूर्ण है। भगवान पूर्ण है तो क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, तो जैसे भगवान पूर्ण है वैसे ही भगवान का नाम भी परिपूर्ण है। इसलिए जीवन में यदि कोई अनुष्ठान करे, आरती, पूजा, यज्ञ, होम, हवन कुछ भी करे और उसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता, कहीं ना कहीं कमी रह जाए, तो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का यदि नाम ले
भगवान श्री कृष्ण के इस महामंत्र का उच्चारण करे और यदि संकीर्तन करे तो सारी कमी दूर हो जाती हैं और हमारा अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाता है। हम और आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत को सुनते समय कभी कभी मन भटक जाता है, कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ गलती हो जाती है। लेकिन भागवत के प्रत्येक सत्र के अंत में हम संकीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं और इस हरिनाम के द्वारा हमारा ये अनुष्ठान परिपूर्ण बन जाता है। सो इस प्रकार हरि नाम की ये महिमा है कि जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों को परिपूर्ण कर देता है। यूं तो हमारा जीवन अधूरा सा है, लेकिन इस अधूरे जीवन को भर देता है हरि नाम, भगवान के नाम का संकीर्तन। सो इस प्रकार से भगवान का नाम पूर्ण है और ये दिन चल रहे हैं हरि नाम की महिमा के। सो आपके बीच में प्रस्तुत किया। आइए गोदावरी के तट पर हमारे गुजराती में उके कि चैतन्य महाप्रभु અને રાય રામાનંદ ગોઠવાઈ ગયા છે। બિલકુલ दोनों ગોઠવાઈ ગયા છે, એકબીજાની સામે બેસીને પણ કંઈ બોલતા નથી। આજે મારે બોલાવવા છે, आज मुझे उनको बहुत बुलवाना है। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे पढ़ श्लोक शास्त्रेर निर्णय। प्रभु कहे पढ़ श्लोक शास्त्रेर निर्णय। राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति हय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद, जो विशाखा सखी के अवतार है और महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है, बड़ी गुह्य चर्चा हो रही है। तो महाप्रभु ने कहा कि बताओ रामानंद, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा साध्य क्या है? तो उस दिन मैं कह रहा था ना, कुछ लोग कहेगा सबसे बड़ा साध्य, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आईफोन 12 प्रो मैक्स 500 GB मिल गया, खत्म। आजकल के बच्चे बस यहीं तक उनकी पहुंच होती है, और थोड़े और पैसे वाले बाप के बेटे होंगे तो टेस्ला कार ले लेंगे, बस हो गया पूरा। मनुष्य जीवन का साध्य परिपूर्ण हो गया। हमारे कलेजे बहुत छोटे हैं, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है, और इसीलिए ऐसे महाजनों ये न गतः सपंथा, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारी दृष्टि का विकास हो। महाप्रभु ने सबसे ऊंची, मनुष्य जीवन में सबसे ऊंची उपलब्धि, सबसे ऊंची चीज मनुष्य के लिए क्या है, ये प्रश्न पूछा है। और महाप्रभु संतुष्ट होने वाले में से नहीं है। ये राय रामानंद छोटी छोटी बातें बताते बताते ऊपर की ओर जाएंगे, महाप्रभु मना करेंगे, नहीं इससे आगे, इससे आगे। तो प्रारंभ राय रामानंद करते हैं कि राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। राय रामानंद ने उत्तर दिया कि स्वधर्म आचरण माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से उत्तर दिया। और फिर इसकी व्याख्या हुई थी कि भाई वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या क्या करना चाहिए, सारी बातें हो चुकी है। लेकिन महाप्रभु ने जब ये सुना तो उनको ज्यादा मजा नहीं आया। महाप्रभु ने कहा हटाओ इसे, ये कोई बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। माने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विष्णु भक्ति ये तो ठीक है, लेकिन स्वधर्म आचरण, वर्णाश्रम धर्म, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब उससे, वर्णाश्रम धर्म भगवान ने ही बताया, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर कुछ है, वो मुझे बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहे ये हो बाह्य, ये जो वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हो ना, ये मुझे बाह्य, वो दूर लग रहा है। आगे कह, उससे आगे क्या, उससे ऊपर की चीज बताओ।
वर्णाश्रम धर्म से भी कुछ लोग होते हैं ना, भाई मैं ब्राह्मण परफेक्ट ब्राह्मणिकल कर्म करता हूँ, मैं वैश्य बिल्कुल परफेक्ट व्यापार करता हूँ, किसी ने लेना न देना कुछ नहीं, किसी की उधारी नहीं, कोई लोन नहीं, तो उसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने। महाप्रभु कहते हैं कि ये हो बाह्य, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग है ना कुछ थोड़े अच्छे से बिजनेस जॉब करके पति पत्नी को ध्यान रखकर जीवन जीते हैं, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ये तो अभी प्रथम स्टेप है, हमें तो कहां तक पहुंचाया जाएगा आप देखोगे। महाप्रभु ने कहा कि भाई ये ठीक है, बुद्धि किसी की विकसित नहीं है, चेतना विकसित नहीं है, तो स्वधर्म वर्णाश्रम का पालन करना उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन उससे भी आगे, उससे आगे क्या है। महाप्रभु ने कहा कि उसके आगे बताओ। तब राय रामानंद सेकंड स्टेप में जाते हैं। ये स्टेप आप लोग याद रखिएगा, लिखते जाइएगा। तो पहला स्टेप बताया वर्णाश्रम विष्णु भक्ति, उससे महाप्रभु ने खारिज कर दिया, बोले ये नहीं, इससे ऊपर की बात बताओ। अब इससे ऊपर की बात क्या कहते हैं। राय कहे कृष्णे करमार पण सर्व साध्य सार। राय कहे कृष्णेर करमार पण सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा कि वर्णाश्रम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो रामानंद राय कहते हैं कि चलो इसके आगे की बात सुनो। लेकिन मानो राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को सामने यहां तो नहीं पूछा है, लेकिन मैं पूछवा रहा हूं ताकि और आपको क्लियर हो। हाँ? कुछ तो मुझे ही पूछ लेना पड़ता है। मान लो मैं पूछूं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु आपने वर्णाश्रम को क्यों उड़ा दिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वर्णाश्रम ठीक नहीं है। तो उसके कारण 5 कारण सुनिए ध्यान से। देखो श्लोक के अंदर श्लोक, उसके अंदर व्याख्या, डिटेलिंग, ये सब कुछ होगा। इसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। बिल्कुल ये श्लोक की खाल निकाल देंगे और इसकी गहराई में जाकर मोतियों को चुनकर बाहर आएंगे। અને જેને કિનારે બેસીને છપછપિયા કરવા છે એ ઉજાગરો ન કરે, સૂઈ જાય તો વધારે સારું પડે हैं कि भाई, क्योंकि इसमें तो क्या ना, जिसको आगे बढ़ना है ये सब्जेक्ट उनके लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को उड़ा दिया। क्यों? कारण एक, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है, परंतु भगवान विष्णु जितने प्रसन्न होने चाहिए उतना नहीं होते हैं। देखिए प्रसन्नता में भी ग्रेड होता है ना। आप किसी के घर पर जाओ, कोई केवल पानी पिलाए तो भी आप खुश होंगे, और कोई ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाए तो भी खुश होंगे, लेकिन दोनों खुशियों में अंतर होगा। पानी वाले में थोड़ा कम खुश होंगे, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक में थोड़ा सा ज्यादा खुश होंगे, है ना। खुश तो दोनों चीज में है, वो जल पिलाया फिर भी हम खुश हैं। तो ठीक उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल में प्रसन्नता नहीं। क्योंकि भगवान जब एक्सट्रीम लेवल में प्रसन्न होते हैं तो क्या करते जानते हैं, विक्रीडे तत् आत्मनाम। भगवान विष्णु जिस पर एक्सट्रीम लेवल पर प्रसन्न होते हैं वो अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं अपने भक्त के हाथों में। तो इस वर्णाश्रम धर्म में भगवान अपने आप को नहीं देते हैं। ये वर्णाश्रमी आदमी को धन पैसा जॉब आदि चाहिए, देकर भगवान छूट जाते हैं, भाई तू ये रख ले, तू अपना। भगवान अपने आप को नहीं देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई वर्णाश्रम ठीक है, जिन लोगों को कुछ नहीं करना है, पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, उससे तो अच्छा है कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करें। लेकिन यदि जो आदमी सदियों से, अनेक जन्मों से वर्णाश्रम को फॉलो करते आया, उसके लिए आगे कुछ और होना चाहिए, उसको आगे तो बढ़ना है। क्योंकि वर्णाश्रम के द्वारा विष्णु प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रसन्न नहीं होते। एक दूसरा, वर्णाश्रम को उड़ा दिया, इसका दूसरा कारण, जो भी है वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, ये वर्ण और आश्रम अल्टीमेटली आखिर तो शारीरिक लेवल पर डिपेंड करता है ना। ये वर्णाश्रम अल्टीमेटली तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये शरीर लेवल का धर्म है, ये आत्मा लेवल का धर्म नहीं। इसलिए, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को हटा दिया। टेक्निकल सब्जेक्ट कहूं इस दूसरे कारण में कि भाई वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आप सज्जन बनकर, जेंटलमैन बनकर जी सकते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आत्मा का जो स्वरूप है, ये 2 दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा का कुछ स्वरूप है ना, वो भगवान के साथ दास्य, साख्य, वात्सल्य, कुछ ना कुछ संबंध है जो आज हम जानते नहीं है। तो वर्णाश्रम के द्वारा हम उस आत्मा के, परमात्मा के साथ संबंध को प्रस्तुत नहीं कर सकते। वर्णाश्रम की वहां तक पहुंच नहीं है। केवल समाज में शांति रखकर शांति से जी सकते हैं और जीने दे सकते हैं वर्णाश्रम। और इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि भाई हु आर यू, आप कौन? तो महाप्रभु ने क्या कहा? ना हम विप्र न च नरपति न यतिर न वनस्था, मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न सन्यासी हूं। चैतन्य महाप्रभु ने इन सब को नकार दिया। ओके, 2, चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को उड़ा दिया, बोले इससे और आगे की बात करो। इसका तीसरा कारण यह है, राय रामानंद ने कहा कि वर्णाश्रम के द्वारा विष्णु भक्ति करना सर्वसाध्य सार। वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना विष्णु भक्ति नहीं है। कुछ लोग कहें कि हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, परफेक्ट जी रहे हैं, तो तुम जी रहे हो, उससे भगवान से कोई मतलब नहीं है। हां, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसके द्वारा भक्ति राज्य में प्रवेश होने की संभावना मात्र होती है। मतलब एक पृष्ठभूमि निर्माण होती है, संभावना। जरूरी नहीं है कि वर्णाश्रम धर्मों को फॉलो करने वाला भक्ति करने ही लगेगा। उसके लिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। कैसे? जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम बोल रहा हूं, याद है ना 3 दिन पहले की बात, ब्राह्मणों के लिए क्या, क्षत्रियों के लिए क्या, वैश्य के लिए, वो सारी बातें जो हो चुकी। तो इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो इससे भी काम नहीं बनेगा, फिर उसको साधुओं का संग करना पड़ेगा, और साधुओं के संग में बैठकर उसे भक्ति की प्राप्ति होगी। सो वर्णाश्रम धर्म से एक पृष्ठभूमि, एक श्रद्धा, एक हृदय में भावना उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी साधु संगति तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है ही साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल तो साधु संग है, वर्णाश्रम नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम से श्रद्धा आदि होती है ताकि साधु संग में आसानी हो जाती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि वर्णाश्रम ठीक है, लेकिन उससे कोई बड़ी बात करो, ये सब छोटी बात हमारे सामने मत करो। और शास्त्र की किसी एक अन्य दृष्टि से देखें तो ये वर्णाश्रम धर्म शुद्ध भक्ति में बाधा है। शुद्ध भक्त, आप लोग अपने लिए मत समझिएगा, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए तो ऐसा कहा गया कि जब तक वर्णाश्रम का त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अब सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण हरे राम भी एक धर्म है, छोड़ दे। वहां कृष्ण का सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ो, तो वो वर्णाश्रम धर्म की बात है कि हे अर्जुन, वर्णाश्रम धर्म को, इस मगजमारी को छोड़कर माम एकम शरणम व्रजः। तो शुद्ध भक्ति के लिए तो वर्णाश्रम बाधक है, उसे तो वर्णाश्रम छोड़ेंगे तब जाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। मैत्रेयी श्रुति में तो बहुत आगे तक मैत्रेय मुनि ने कहा है
मैं श्लोक आपके सामने रखूं। ये मैत्रेय श्रुति का श्लोक है। इसमें मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वर्णाश्रम आचार्युता, थोड़ा सा समझिएगा, वर्णाश्रम धर्म का आचार्युता, जो आचरण करता है वो कैसा है, जरा पढ़ो तो। वर्णाश्रम आचार्युता, वर्णाश्रम का आचरण करने वाला कैसा है, क्या लिखा है, विमुढ़ा, वो मूढ़ है, लगा पड़ा है कि बस समाज को दिखाने में कि मैं जेन्युइन हूं, मैं जेंटलमैन हूं। वर्णाश्रम आचार्युता विमुढ़ा कर्मानुसारेण फलम लभन्ते, वो अपने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करेगा, लेकिन वर्णादि धर्म ही परित्यजंत, लेकिन जब वो वर्ण आदि धर्म का परित्याग करेगा तब जाकर स्व आनंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति, जब इस वर्णाश्रम धर्म का त्याग करेगा तब जाकर वो आत्मा के आनंद को प्राप्त कर पाएगा। पुरुषा भवन्ति, परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर पाएगा। मंडूक श्रुति है, मंडूक श्रुति में कहा गया प्लाव ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपा माने वर्णाश्रम धर्म जो है इस भवसागर को पार करने के लिए अदृढ़ नौका है। नौका तो है लेकिन कैसी, जिसमें बहुत बड़ा होल है होल वाली नौका, किनारे से चलेगी लेकिन पार करते करते आधे में ही डूब जाओगे। ये मंडूक श्रुति का श्लोक है। अब महाप्रभु ने तो केवल इतना इशारा किया कि वर्णाश्रम उड़ाओ, कोई अच्छी नई बात करो, लेकिन आपको तो मुझे प्रमाण देना होगा कि महाप्रभु ने इसे क्यों उड़ाया। तो ये सारे प्रमाण मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि भाई वर्णाश्रम ठीक है, लेकिन उससे भी ऊंची कुछ चीज है। इसलिए शुद्ध भक्ति करने वालों के लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो शुद्ध भक्ति नहीं करते उसको फिर वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि न शुद्ध भक्ति के रहे न वर्णाश्रम के रहे, बिल्कुल आकाश में ऐसे ही टंगे हुए हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये जो भी चर्चा हो रही है उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हो रही है। अब आपको ये चेक करना है कि मैं किस क्लास का हूं और मुझे किस क्लास में बैठकर कहां से मुझे प्रोग्रेस करना है, ये हमें तय करना है। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम। श्लोक देख सकते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माण स्वजन त्यक्त बांधवा। भगवान कपिल देव ने भी वर्णाश्रम को त्यागने की बात की। बोले ऐसे त्यागने के लिए तैयार मत रहो, लेकिन मेरी भक्ति करते हुए यदि वर्णाश्रम बाधा बनता है तो शुद्ध भक्त का लक्षण यह है कि मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए, मुझ कृष्ण की भक्ति के लिए त्यक्त कर्माण, वो अपने कर्मों को त्यागे, स्वजनस त्यक्त बांधवा, यहां तक अपने स्वजन, अपने बंधु बांधव को भी त्याग दे। माने वर्ण और आश्रम को त्यागे, किसके लिए, मुझ कृष्ण के लिए। अब ये सोचकर कई लोग डिवोर्स ले लेंगे, घर बार छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए। और इस दुनिया में लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं तो अपनी फैसिलिटी के लिए, स्वयं सुखी होने के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान का तो केवल लेबल होता है, केवल नाम भगवान का होता है, बहाना भगवान का होता है, बाकी आदमी तो अपने लिए ही सब कुछ करता है। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को खारिज कर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि भगवान को केवल और मात्र उनकी सेवा से ही प्रसन्न किया जा सकता है। और यहां पर राय रामानंद ने क्या कहा कि वर्णाश्रम के द्वारा विष्णु प्रीति, विष्णु को प्रसन्न करना। और फिर विष्णु पुराण का कोट भी किया, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम, हमने सुना था। तो फिर मन में प्रश्न हो सकता है, प्राय जो नए लोग हैं, कि भाई हम तो एक तो इतना टाइम निकाल के आपके सामने बैठते हैं और फिर आप ऐसा पॉइंट उठाते हो कि भाई भक्ति रसामृत सिंधु कुछ और कहता है, ये ग्रंथ कुछ और कहता है, ये ग्रंथ का ही आपस में मेल नहीं है, तो हम क्या सुनेंगे
ये अंदर अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या सुनेंगे। अब भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि भगवान को उनकी सेवा से संतुष्ट किया जा सकता है, और विष्णु पुराण कहता है कि वर्णाश्रम से संतुष्ट किया जा सकता है। इसका निराकरण ये है भक्तों कि गलत कोई नहीं है। ये दोनों पॉइंट अपने अपने स्थान पर हमें समझने होंगे। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा कि सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, तो ये शुद्ध भक्ति की बात है। और राय रामानंद ने जो श्लोक कोट करके बताया कि वर्णाश्रम के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, वो किसी अन्य संदर्भ में है। केवल शास्त्र के श्लोकों को कोट कर देने से बात नहीं बनेगी महाराज। वे शास्त्र का श्लोक किस अवस्था में कहा गया है, उसकी पृष्ठभूमि का क्या है, उसके आगे पीछे की चीज को देखा जाएगा। तो विष्णु पुराण में जिस श्लोक का सहारा लेकर राय रामानंद ने यह पॉइंट कहा कि वर्णाश्रम से विष्णु प्रीति, तो उसकी भूमिका क्या है पहले यह समझिए। विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, और ये जो प्रमाण दिया गया वो मैत्रेय मुनि ने पराशर ऋषि से पूछा कि भगवान विष्णु को प्रसन्न और भगवान विष्णु से फल की प्राप्ति करने के लिए, पहले तो भगवान विष्णु से हम क्या फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या मिल सकता है। तब पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि को इसका उत्तर दिया, श्लोक में आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो क्या मिल सकता है, भौमान। भौमान माने प्रॉपर्टी। आजकल प्रॉपर्टी का बड़ा चल रहा है ना, कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपनी भी हो जाए, तो भौमान थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने नाम पर हो जाएगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो भौमान भूमि संबंधी मनोरथान, जितने भी मनोरथ है वो संपन्न होंगे। और क्या होगा, स्वर्गान माने ऊपर के लोगों के संबंधी स्वर्गी बंधम तथा स्पदम, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। प्राप्नोति राधिते विष्णु निर्वाणम अपि च उत्तमम, और फिर उससे भी ज्यादा निर्वाण माने मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये प्रसंग चल रहा था विष्णु पुराण में कि भाई यदि किसी को भूमि चाहिए, थोड़ा सा धन संपत्ति पैसा चाहिए और इन मनोरथों को, या स्वर्ग में जाना है, ऐसे मनोरथों को पूर्ण भगवान विष्णु करते हैं। तब इसके बाद प्रश्न पूछा मैत्रेय ऋषि ने पराशर को कि भाई ऐसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए। तब इसके उत्तर में यह श्लोक कहा गया कि वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। तो विष्णु को प्रसन्न करने की बात इस प्रसंग में की गई कि भाई जिसको थोड़ा बहुत धन संपत्ति चाहिए, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भूमि यदि अपने नाम पर करना है या स्वर्ग आदि लोकों में जाना है, तो आदमी को चाहिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करे। तो इस प्रकार से भगवान वर्णाश्रम के द्वारा विष्णु की प्रसन्नता तो होती है, लेकिन उससे भगवान विष्णु का प्रेम नहीं मिलता, उसे केवल छोटी मोटी वस्तु मिलती है। और दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, आप वर्णाश्रम धर्मों को परफेक्ट रूप से पालन करो लेकिन कृष्ण का भजन न करो तो सेहित पापी, वो पापी माना जाएगा, रव रवो पड़े मजे, और मरने के बाद रव रव नरक में जाएगा। सो कुल मिलाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब कारणों से वर्णाश्रम धर्म को निकाल दिया। अब जब वर्णाश्रम धर्म की मना कर दिए तो बोले आगे बताओ वर्णाश्रम धर्म से ऊपर कौन सा धर्म है। तो प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। सेकेंड स्टेप, वो पहला स्टेप वर्णाश्रम
खारिज किया। अब इसके ऊपर का स्टेप क्या है? बोले कृष्ण कर्मार्पणम। राय कहे कृष्ण कर्म अर्पणम सर्व साध्य सार। अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के फल को कृष्ण अर्पण कर देना, ये सभी साध्यों का सार। माने ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, मनुष्य जीवन का ये सबसे ऊंचा काम है। बात भी सही है। वर्णाश्रम धर्म से उत्तम है ये कृष्ण को कर्म फल अर्पण करना। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है वहाँ सकाम भावना होती है, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे भूमि मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन कृष्ण को अपने कर्म फल अर्पण करने में निष्काम भावना होती है, और सकाम भावना से निष्काम भावना उत्तम मानी जाती है। इसलिए वर्णाश्रम से उत्तम क्या हुआ? कृष्ण कर्मार्पणम, कृष्ण को अपने कर्म के फल का अर्पण कर देना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? ऐसे ही नहीं चलेगा, प्रमाण के साथ बताओ, श्लोक पढ़। ये तो तुमने कह दिया कृष्ण कर्मार्पण करना, कृष्ण को कर्म फल देना, लेकिन प्रमाण, अब प्रमाण सुनिए। भगवत गीता, ये राय रामानंद बोल रहे हैं सब। भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो यत्र लोकोयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यज्ञार्थार्थ कर्मणोन यत्र, इस दुनिया में तुम जितने भी कर्म करो यज्ञार्थार्थ, यज्ञ के लिए। यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है। यहां पर यज्ञ शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण। नहीं तो आप गीता पढ़ते ही रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक की पॉइंट है। अभी श्लोक को समझने के लिए मैं आपको एक की दे दूं, यज्ञ का अर्थ कृष्ण कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं? यज्ञ, यज्ञ अर्थ माने, यज्ञ माने कृष्ण, बोले कृष्ण के लिए कर्मणोन यत्र, जो भी कर्म करते हो वो कृष्ण के लिए करो, भगवान विष्णु के लिए करो। कर्म का फल कृष्ण और विष्णु को अर्पण करो। मानो अर्जुन कहे ऐसा नहीं करेंगे तो कृष्ण कहते हैं लोको अयम कर्म बंधन, तो फिर इस लोक में कर्म बंधन में फंस जाओगे। कर्म का फल मुझ कृष्ण को अर्पण नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। और यदि कर्म का फल मुझे अर्पण कर दिया तो तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यदि कर्म फल मुझे अर्पण किया तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त संग, संसार के सभी विषय आसक्ति भोगों से मुक्त हो जाओगे और मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए कर्म फल जो है भगवान को अर्पण करें। भगवत गीता के 2 अध्याय के 51 श्लोक में भी कुछ ऐसे कहा गया कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। अपने बुद्धि योग से और अपनी एक्सपर्टाइज से कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, स्वयं उसे भोगतना त्याग कर भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या फल मिलेगा? नीचे कहते हैं जन्म बंधन विनिर्मुक्ता। हमारे कर्म फल भगवान को अर्पण कर देंगे तो जन्म बंधन से, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि बंधन से विनिर्मुक्ता, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, पदम गच्छन्ति नामयम, परम पद को प्राप्त कर जाएंगे। और भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक तो आप जानते ही हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं यत करोषि
हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, यदशनाशी तुम जो भी भोजन करते हो, यज्जुहोशी तुम जो भी यज्ञ करते हो, होम हवन करते हो, ददासी यत उसे दे दो, रखो मत। यत तपस्यसी कौन्तेय, किसको दे दो? लाल गोविंद दास को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसे कहते हैं? तत्कुरुष्व मत अर्पणम, मुझ कृष्ण को दे दो। जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी अर्जन करते हो, ये सारे कर्म तत्कुरुष्व मत अर्पणम, ये गीता है, ये कृष्ण बोल रहे हैं। तो मत अर्पणम, मुझे अर्पण करो। मैं कौन? माने कृष्ण, कृष्ण को अर्पण कर दो। सो भगवत गीता में कृष्ण ने बारंबार कहा कि अपने कर्म फल मुझे दे दो। ओके, तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया। वर्णाश्रम को खारिज किया तो कहा कर्म अर्पण कृष्ण को करो, ये सभी साध्य का सार है। जब इतना सुना और राय रामानंद ने कहा महाप्रभु अब तो ठीक है, तब महाप्रभु मुंह बिगाड़ कर बैठ गए। बोले मुंह क्यों बिगाड़ रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तब महाप्रभु बोले, आपके सामने क्या बोले? प्रभु कहे ये हो बाह्य, बाह्य मैंने उड़ा दिया। प्रभु कहे ये हो बाह्य, आगे कहो आर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कृष्ण को कर्म फल अर्पण करना, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आइश बच गए, क्योंकि 5 मिनट के लिए तो सब लोग यार ये जॉब कर रहे हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, सब भगवान को दे देने, तो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन महाप्रभु ने इसे भी उड़ा दिया, बोले ये भी ठीक नहीं है। मानो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाए कि कर्म फल भगवान को अर्पण करना आपको ठीक, मतलब ठीक ही है, करना ही चाहिए, लेकिन अपने जीवन में किए हुए कर्म फल भगवान को देना ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊंची बात कोई है, कुछ है जो महाप्रभु जानना चाहते हैं। ये जो भी बता रहे हैं सब वैलिड हैं, हम सबको इसका फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारी परिस्थिति देखकर यदि हम कर्म फल भगवान को अर्पण कर सकते तो वर्णाश्रम में जाने की जरूरत नहीं। और अब कर्म फल के ऊपर की बात कर सकते हैं, यदि जीवन में हम अपना सकते हैं तो कर्म फल भी देने की जरूरत नहीं है। पहले यह समझ लीजिए कि कर्म फल देना महाप्रभु को इतना अच्छा क्यों नहीं लगा। कारण एक, क्योंकि जो भी है कर्म फल भगवान को अर्पण करने में कर्म प्रमुख हो जाता है और भगवान गौण हो जाते हैं। कर्म के प्रति मुख्यता हो जाती है और ईश्वर गौण हो जाते हैं। अर्थात फॉर एग्जाम्पल, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पास्ता खाना है, पिज्जा पास्ता बनाएंगे और फिर वो कर्मफल भगवान को दिखा देंगे, बिल भगवान के नाम का बना देंगे। अब कर्म हमारे लिए हुआ है लेकिन वो भगवान को दे देंगे। देखो यशोदा मैया भी कृष्ण को भोजन कराती थी, है ना, लेकिन यशोदा का कृष्ण को भोजन कराना और हमारा कृष्ण को भोजन कराना जमीन आसमान का अंतर है। हमारा क्या है ना, हम जो चाहते हैं वो बनाते हैं और फिर बिल भगवान का नाम का फाड़ते हैं कि ये प्रसाद लीजिए, इसको पवित्र की। लेकिन यशोदा मैया में ऐसा नहीं है। यशोदा मैया कृष्ण के लिए, कृष्ण को जो अच्छा लगता है, कृष्ण के पोषण के लिए भोजन बनाती हैं और फिर जो बचा कुचा वो खुद खाती हैं। भक्तों, ये बहुत बड़े सिद्धांत है। कर्म का फल अर्पण भगवान को करना, अर्थात थोड़ा सा एक सरल भाषा में इसको करके कहूं, कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वो भगवान को देना और कर्म करने से पहले उसका फल भगवान को देना, ये जमीन आसमान का अंतर है। फिर से, कर्म करने के बाद उसका फल भगवान को देना या कर्म करने से पहले उसका फल भगवान को देना, जमीन आसमान का अंतर है। कर्म कर लेने के बाद उसका फल भगवान को दोगे तो जब तक कर्म करोगे आपके माइंड में भौतिकता छाई रहेगी। ये करना है, ये लाना है, ये देना है, बिजनेस जॉब।
बाद में फल अर्पण करेंगे। लेकिन यशोदा की तरह कर्म करने से पहले ही डिसाइड कर लोगे कि ये जो भी कर्म है, इसका जो भी फल है, ये अच्छा हो बुरा हो सब कृष्ण का, ये सोचकर कर्म करेंगे तो जब तक कर्म करेंगे आपके माइंड में कृष्ण रहेंगे, आपके मन में भगवान रहेंगे, शुद्ध भक्ति का भाव रहेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम तो कर्म करते हैं, फिर कितना बचा कितना रखा है, 100 रुपया रखते हैं और 1 रुपया चढ़ा देते हैं। एक बात याद रहे, आप भगवान को कितना देते हो ये देखते ही नहीं है। आप भगवान को कितना देते हो ये नहीं देखते हैं, आप अपने पास कितना रखते हो भगवान ये देखते हैं। आप भगवान की निगाह जो है वो रिसिप्ट बुक पर नहीं है कि ये कितना लिखा रहा है। आप ऐसा मत समझो कि भगवान की निगाह अमित नारायण प्रभु के ऊपर होगी कि भाई वो कितना सेवा कितना दान कर। उनकी निगाह आपके बैंक बैलेंस पर, ये कितना बचा कर रख रहा है। समर्पण महत्वपूर्ण है। सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल दिए, लेकिन सुदामा का समर्पण करोड़ों में 1, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, फिर भी पड़ोस में से ला कर दिया। और हमारा तो बहुत कुछ है, उनमें से थोड़ा दे देना ये कोई बड़ा समर्पण नहीं है। समर्पण है, मैं इसे गलत तो कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं करने से कुछ थोड़ा भी देना तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पॉइंट क्या चल रहा है, आगे बढ़ने का, और ऊपर और आगे और आगे। जब आगे बढ़ने की बात है तो कर्म फल कृष्ण को अर्पण करना इससे भी ऊंचा कुछ है। इसलिए महाप्रभु कहते कोई ऊपर की बात करो, ये मत मुझे सुनाओ। दूसरा, कर्म फल भगवान को अर्पण करने में प्रॉब्लम दूसरा क्या है, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गए तो हम ध्यान रख सकते हैं जीवन में। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें अभिमान हो जाता है। हम कर्म करते हैं और फिर कर्म का फल भगवान को अर्पण करते हैं तो अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना डोनेशन दिया, मेरे द्वारा ये संस्था चल रही है, मैं हूं इसलिए ये सब लोग सामने बैठे हैं। अभिमान। कर्म फल अर्पण करने में ये दोष, भगवान करे आपके अंदर ये दोष ना आए, लेकिन ये दोष आने की संभावना है। हमारे गुजरात में एक संत हुए गोरखनाथ, अपने गोरखनाथ थे ना, गोरखनाथ के गुरु हुआ करते थे मच्छंदर, गुरु मच्छंदर, बहुत बड़े संत थे, जगत विख्यात। एक दिन गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छंदर ये दोनों विचरण करते करते नगर से, गांव से निकले। पूरा गांव मार्ग में था, सब लोग देख रहे थे, गुरु मच्छंदर का दर्शन कर रहे थे। तो चलते चलते क्या हुआ, गुरु मच्छंदर ने गोरखनाथ के मस्तक पर, जैसे वो मटके पर टक 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 करते ना, ऐसे जैसे टोकते ना, ऐसे ऐसे 3 बार किया, टक टक टक। थोड़ी देर आगे चले तो फिर से ऐसे टकोरा मारा, टक टक टक। अब गुरु मच्छंदर गोरखनाथ को बारंबार ऐसे मस्तक पर टकोरा मार रहे हैं। अब पहुंचे हुए संत, चेला भी इतना ही पहुंचा हुआ था। गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुदेव, गुरुदेव आप जो ढूंढ रहे हो वो इसमें नहीं है। लोग समझ गए कि गुरुदेव ये चेक करना चाहते थे कि अंदर अभिमान है कि नहीं, इसलिए वो टकोरा मार रहे थे कि इसके अंदर दिमाग में अभिमान है कि नहीं। तो गोरखनाथ ने क्या कहा कि गुरुदेव आप बारंबार टकोरा मार रहे हो, लेकिन आप जो खोज रहे हो वो अंदर नहीं है। तब गुरु मच्छंदर ने कहा कि तुम जो कह रहे हो कि अंदर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है ना। तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं है, कि अभिमान नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अभिमान नहीं है, वो अभिमान तो है। बहुत सूक्ष्म बात है, यदि समझ में आ जाए तो। ना समझ में आए तो आप अपने घर पर ही बैठे हो। અમારા ગુજરાતીમાં એવું કે તમે આમ હાલીને તો આવ્યા નથી મારી પાસે, ફ્લોરિડા, મેં यहाँ અમેરિકામાં બેઠા હું, આપ તમે હાલીને આવ્યા નથી અને હાલીને ઘરે જવાનું નથી, તો પછી હાલી શું નીકળ્યા છો? जो सुन रहे हैं ऐसे जीवन में उतारे। शिवाजी के गुरु थे
रामदास। एक बार शिवाजी के काल में महाराष्ट्र के शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी के काल में बहुत बड़ा दुष्काल हुआ और उस दुष्काल में शिवाजी ने बहुत बड़ा काम किया। जितने भी लोग थे उन सबको भोजन, लंगर, बहुत कुछ भंडारा आदि किया। उन दिनों उनके गुरु रामदास उनके पास आए तो शिवाजी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, दुष्काल हुआ है लेकिन मैंने सबको भोजन करा दिया है, कोई भूखा नहीं है। अब गुरु तो गुरु होते हैं, बोले शिवाजी चेला है तो ठीक, लेकिन अभिमान की गंध तो है। देखो कर्म अर्पण करने में ये होता है, किया कर्म बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया शिवाजी महाराज ने, लेकिन अभिमान आने की संभावना। बोले आप चिंता मत करो महाराज, सबको भोजन करा दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। रामदास जी के मन में हुआ कि चेले को अभिमान हो चुका है। बोले शिवा एक काम करो, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। गुरु चेला दोनों मॉर्निंग वॉक में निकले, शिवाजी महाराज और उनके गुरु रामदास। चलते चलते जा रहे थे, एक बहुत बड़ा पत्थर था, इतिहास में ऐसा वर्णन है, एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरु रामदास ने कहा कि शिवा अपनी कटारी निकालो, इस पत्थर को तोड़ दो। अब शिवाजी तो तोड़ने फोड़ने में तो आप जानते ही हैं ना, अफजल खान 16 साल की आयु में, जैसे भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के पेट में अपना नाखून डालकर छाती को फाड़ दिए, वैसे 16 साल के शिवा ने अफजल खान की छाती को फाड़ दिया था। बहुत बड़े शूरवीर थे शिवाजी महाराज। पत्थर को तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। तो गुरु रामदास ने कहा शिवा इस पत्थर को तोड़ दो। शिवा ने कटारी मारी, पत्थर टूटा और उस पत्थर में से एक मेंढक बाहर आया, एक फ्रॉग, एक मेंढक बाहर आया। रामदास ने यही कहा कि शिवा अभी तू कह रहा था कि तूने सबको भोजन कराया, ये मेंढक को भी तूने भोजन दिया, ये जीवित है दुष्काल में अकाल में, तो इसको भी तूने भोजन कराया। शिवाजी सिर खुजाने लगे, बोले शिवा इस धरती पर ऐसे करोड़ों करोड़ों जीव है और इन करोड़ों जीव का भरण पोषण पालन भोजन ईश्वर करता है, भगवान करता है, तू और मैं तो माध्यम है। सो करने वाले ईश्वर है, भगवान है, लेकिन हम कर्म करके फल अर्पण करते हैं ना, तो ये हवा आ ही जाती। ये अभिमान सा हो ही न हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोष है। कहने का अर्थ यह है कि इससे आगे कुछ है, यदि वो करते हो तो ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो आगे की चीज नहीं करते हो तो ये करते रहो, यही करने से आगे बढ़ोगे। कर्म का फल भगवान को अर्पण करने में और क्या दिक्कत है। यदि आप कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा पाप अवश्य होगा। इस दुनिया में कौन ऐसा माई का लाल है, एक आदमी भी मुझे बता दो जो कह सके कि मैं कर्म करता हूं लेकिन मुझसे पाप नहीं होता है। अरे हम कितना भी ध्यान रखें, जाने अनजाने में हम जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाप अवश्य हो जाता है। चाहे जॉब करे, चाहे बिजनेस करे, कहीं झूठ बोलना, किसी जीव जंतु को मारना, कहीं ना कहीं पाप अवश्य हो जाता है। और कर्म का फल भगवान को अर्पण करना है तो इस पापमयी धन से, पापमयी वृत्ति से कमाया हुआ धन हम भगवान को कैसे अर्पण कर सकते हैं। देखो अभी भी फिर कुछ लोग कहेंगे भाई हमारा धन तो पापमयी है, छोड़ो अब डोनेशन बंद करो, गौ सेवा बंद करो, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। इसको समझने की जरूरत है कि भाई आप बिना पाप के पैसे कमा सकते हो तो वो फर्स्ट चीज है, वो प्राइमरी है, लेकिन वो नहीं कर सकते तो फिर जो कर रहे हो उसी में आप काम चला लो। फॉर एग्जाम्पल भगवान तो जैसे पूतना राक्षसी कृष्ण के पास आई और अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगा कर आई। पाप ही था ना, पूतना क्या थी, वो पाप था। और पूतना ने अपना पाप ऑफर किया, विष वाला दूध कृष्ण को पिलाया और कृष्ण ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान ने पूतना के उस विष युक्त दूध को ग्रहण कर लिया
और पूतना को कहा, पूतना हरी इस धरती पर क्यों परेशान हो रही है राक्षसी का रूप लेकर, जा मैं तुझे गौलोक में मेरी माँ का स्थान प्रदान करता हूं। गौलोक में भेज दिया। लेभे गतिम धात्री। भगवान तो अपने मूड में ही रहेंगे। मुझे आपसे ये कहना है कि पूतना ने कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाया, तो क्या हम लोग भी जहर वाला ही दूध पिलाते रहे हैं? कि भाई भागवत में जहर वाला दूध पिया, भगवान ने पिया, तो हम भी 2-3 ड्रॉप पॉइजन डालकर भगवान को दे। अरे भाई, यदि अच्छा दूध दे सकते हैं तो जहर वाला क्यों दे? बिना पाप की कमाई का कर्म भगवान को दे सकते हैं तो पाप वाली कमाई क्यों दे? बस मैं यही एग्जाम्पल से यही बताना चाहता हूं आपको। तो कर्म अर्पण करने में हमसे दोष, हमसे पाप हो जाता है। और भक्तों, चौथा कारण, ये कर्म अपने जीवन में जो कर्म करते हैं और वह कर्म भगवान को अर्पण करना, ये गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म मुझे अर्पण करो। लेकिन कब? जब हम लोग ऊंची चीज करने में असमर्थ हो तब। बाकी कृष्ण ने गीता में 12वां अध्याय 7वें श्लोक से आप आज रात को पढ़िएगा। कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन, तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थम मैया आवेशित चेतसाम। अर्जुन, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा इस भवसागर से उद्धार करूंगा। खुद मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर वैकुंठ में लेकर मैं स्वयं आऊंगा और मैं तुम्हें वैकुंठ लेकर जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, तो करना क्या होगा? बोले, मई आवेशित चेतसाम। अपना चित्त, अपना दिल, अपना मन मुझ में लगाना होगा। यह मूल चीज है। ये कर्म फर्म तो बाद में। कृष्ण ने कहा कि मैं अपने हाथों से उसका उद्धार मैं ध्यान रखूंगा। तो सबसे ऊंची वस्तु क्या है? अपना मन मुझ में लगाना होगा। Therefore, इसलिए अर्जुन, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्य यस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है कि वो आदमी मेरे पास आएगा, और वो अवश्य मेरे पास आएगा। कब? जब अपना मन मुझ में लगाएगा, अपनी बुद्धि मुझ में लगाएगा। ये प्रायोरिटी है, ये मुख्य वस्तु है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छी मैटर है। तो मूल क्या है? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये मन आप में लगाना बहुत कठिन है। हम आपने रोता रोता नहीं कहता, ढीले ढीले हम नहीं कहते। मन नहीं लगता है, क्या करे, मन बहुत भटकता है। जब इस प्रकार से बहुत ढीला पड़ गया अर्जुन ने तो ये भी कहा ना कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव दुष्करम। गांडीव के बल से वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में करना कृष्ण बड़ा कठिन है। तो कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा? अपना मन, बुद्धि, चित्त, दिल, हृदय मुझ में लगाओ, मुझे ये चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये नहीं हो सकता है तो सेकंड स्टेप, सीधे दूसरे तीसरे चौथे स्टेप में मत रहो, पहले ऊंचे स्टेप को फॉलो करो। नहीं होता है तो सेकंड में जाओ। अब कोई स्कूल है, स्कूल में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, सारे ग्रेड होते हैं। अब आप स्कूल में गए, अभी 50 साल के हुए ना, तो आपको कोई स्कूल में भेजे અને તમે બાળ મંદિરમાં ઓલું નર્સરી में जाकर बैठो कि तुम्हें हारा न लागो। हाँ, कम से कम अपनी स्थिति तो चेक करो कि भाई थोड़े ऊंचे ग्रेड में हम रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रेड ऊंचा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ग्रेड क्या है? गीता में भी ऊंचे ग्रेड की बात हुई ही नहीं है, वो तो अभी यहां गोदावरी के तट पर होगी। लेकिन गीता में कृष्ण ने मोटा मोटी कहा कि मन, चित्त, बुद्धि मुझ में लगाओ। फर्स्ट वो नहीं कर सकते हो, अर्जुन ने कहा कि भाई वो नहीं हो सकता है, तो सेकंड स्टेप क्या? तो बोले अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिर। अपना मन मुझ में रखने में तुम समर्थ नहीं हो, तो अर्जुन एक काम करो,
अभ्यास योगेन तत्माम इच्छम आप्तुम धनंजय। ये अर्जुन, तो फिर अभ्यास करो। अर्जुन ने कहा कौन सा अभ्यास करे, चौपड़ी और पेन लेकर भर दे? बोले वो नहीं, अभ्यास माने नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये नवधा भक्ति का अभ्यास करो। ये अर्जुन उनकी ओर से नहीं कह रहा, अभी हमारी ओर से कह रहा है, मुंह बिगाड़ कर, प्रभु प्रभु अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है, इतने बिजी है बिजनेस में, जॉब में, हमसे अभ्यास भी न हो तो। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, थर्ड स्टेप भी है। बोले कौन सा है थर्ड स्टेप? पहला स्टेप तो मन लगाना, वो नहीं लगता है तो नवदा भक्ति का अभ्यास करना। अच्छा वो नहीं होता है तो? तब कृष्ण ने कहा अभ्यासे अपि असमर्थ असि, अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमम भवः, तो फिर मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि वो तो तुमको बहुत अच्छा आता है, 5 का माल 10 में बेचने का तो अभ्यास है ही, मतलब वो तो कर ही लेते हैं, जॉब बिजनेस जो भी है। तो भाई नवदा भक्ति नहीं कर सकते तो फिर लास्ट में क्या कहा कि मेरे लिए कर्म करो। मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोसि, मेरे लिए कर्म करोगे तो पवित्र प्योरीफाई होंगे और फिर जो ऊपर के स्टेप में है वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अब समझ में आ गया? कर्म तो तीसरे स्टेप पर भगवान ने कहा। अर्जुन ने फिर से मुंह बिगाड़ा, प्रभु ये कर्म भी अर्पण करना कठिन है, नहीं दान कर सकते हम, डोनेशन नहीं दे, ये कर्म पैसा देने को लगता है कि प्राण निकल जा रहा है, कर्म अर्पण करना भी बड़ा कठिन लगता है। मन में सोचते तो हैं कि हम कुछ सेवा करेंगे, लेकिन जब समय आता है हमसे नहीं हो पाता है, तो क्या करें? तब कृष्ण ने आगे कहा तो एक काम करो अर्जुन, वर्णाश्रम धर्म का पालन। अब वर्णाश्रम तो चौथे में आ रहा है, वो तो ये ऊपर का नहीं हुआ तो ये करना है, तो फिर वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म हैं, जो ब्रह्मचारी सन्यास जो भी आप आश्रम में हो उसको फॉलो करो। तो वो भी कठिन ही है ना, आपने सुना था ना, शम दम तम शौच। जब वर्णाश्रम की बात की तो अर्जुन ने मुंह बिगाड़ कर फिर से कहा होगा प्रभु, वर्णाश्रम भी नहीं हो सकता है प्रभु, वर्णाश्रम भी ठीक से न हो तो कृष्ण ने गुजराती में, પછી હવે કૃષ્ણ ગુજરાતીમાં બોલ્યા તો તમે એક સારી એવી ઢાંકણી ગોતો, એક ઢક્કન ઢૂંઢો અને ઢાંકણીમાં તમે ભરો પાણી અને પછી તમે આખા એમાં ડૂબો અને મરી જાઓ। तुम ये भी नहीं कर सकते तो एक खड्डे में गिरकर आत्महत्या करके मर जाओ, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। भगवत गीता में ये सब श्लोक की बात है, मैं अपनी स्टाइल में केवल बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब जब ये भी नहीं कर सकते हो तो ढाकणी में पानी लेने डूबी मरो, તમે કાંઈ नहीं કરી શકો। सो इस प्रकार से कर्मार्पणम, राय रामानंद ने कहा कि कर्म का अर्पण करना, तब महाप्रभु ने ये सब कारणों से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये ठीक नहीं है। ओके, तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया। पहला क्या था? वर्णाश्रम के द्वारा विष्णु प्रीति, महाप्रभु ने उसे उड़ा दिया। फिर उससे ऊपर का धर्म क्या है? अपने जीवन में किए हुए कर्म का फल भगवान को अर्पण करना। महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, लेकिन उससे भी ऊंचा कुछ होता है, क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत दोष हो जाते हैं। तब अब तीसरा स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्रभु कहे ये हो बाह्य, आगे कहो आर। प्रभु कहे ये हो बाह्य, आगे कहो आर। राय कहे ज्ञान मिश्र, भक्ति साध्य सार। राय कहे ज्ञान मिश्रा, भक्ति साध्य सार। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा
ये कर्म फल कृष्ण को अर्पण करने की जो बात है ना, उससे भी कोई ऊंची बात बताओ। तो अब राय रामानंद कहते हैं कि प्रभु, कर्म फल भगवान को अर्पण करना उससे भी ऊंची बात है ज्ञान मिश्र, माने ज्ञान ग्रहण करना। ज्ञान ग्रहण करके भक्ति करना, ये साध्य जितने भी लक्ष्य है उसका सार है। ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और ज्ञान ग्रहण करके कैसा हो जाना चाहिए? क्योंकि महाप्रभु ने कहा था ना कि प्रमाण देना, तो गीता का प्रमाण देते हुए 18वें अध्याय का 54 नंबर का श्लोक ये बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, सभी जीवों के प्रति सम हो जाओ और न कोई संकल्प विकल्प, बिल्कुल सुख हो दुख हो उसमें धीर बनकर रहो। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि तो सर्वधर्म त्याग की बात है। तो तीसरा स्टेप है सर्वधर्म त्याग। जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्म को त्याग कर देना। अब देखो, ये आ गया भगवत गीता का टॉप मोस्ट लेवल, सर्वधर्म त्याग। ये भगवत गीता का अंत यहीं पर है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इन्होंने कोट भी किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जब इस प्रकार से कहा तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे ये हो बाह्य, ये तुम्हारा सर्वधर्म त्याग भी बाह्य है। मतलब महाप्रभु ने पूरी गीता को ही उड़ा दिया। पूरी 18 अध्याय की गीता कृष्ण ने सुनाई और गीता का सार कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाप्रभु ने कहा, हटा भाई हटा, तू ये नहीं, इससे भी ऊपर की चीज लेकर आ। अब देखो, ये वही महाप्रभु जिन्होंने गीता कृष्ण के रूप में इसी ने गीता सुनाई थी ना, तो उसी गीता को उड़ा दिया कि बोले सर्वधर्म त्याग ये हो बाह्य। ये भी मुझे अभी बहुत दूर लग रहा है, बाह्य है, इससे भी ऊंची बात कहो। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य करके भगवान की शरणागति लेना, इसको महाप्रभु ने खारिज कर दिया क्यों? का 3 कारण। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य में भय की भावना है, साधक को भयभीत डर की भावना है एक। दूसरा, सर्वधर्मान परित्यज्य में पापों से मुक्त होने का स्वार्थ है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अपना स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वो ऊंची चीज हो ही नहीं सकती। और तीसरा, सर्वधर्मान परित्यज्य में सेवा सुख नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम तो इस्कॉन में यहां तक ही सीखे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका आगे तो कुछ आया ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो इसको भी, इससे भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। महाप्रभु ने इसको बिल्कुल गीता को उड़ा ही दिया। बोले ये नहीं, इससे ऊंची बात बताओ। तब इससे ऊंची बात क्या है? तब आगे चौथा पॉइंट ना, राय रामानंद कहते हैं, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। सर्वधर्मान परित्यज्य से भी ऊंची बात क्या है? ज्ञान ग्रहण करना। ज्ञान ग्रहण करना ये सबसे ऊंची बात है। और ज्ञान भी कैसे ग्रहण करना? मद भक्ति, भगवत कथा के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। कथा के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाना। जब इस प्रकार से कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये हो बाह्य, इसको भी हटाओ। ये ज्ञान फ्यान भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा भाई, आपको ज्ञान भी ठीक नहीं लगे, क्यों? महाप्रभु ने कहा, ये जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, वो सीरियस बहुत हो जाते हैं, और सीरियस आदमी मुझे पसंद ही नहीं है। आप देखोगे जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना, बिल्कुल मुंह फिला कर ऐसे। मुझे भी कुछ लोग कहते हैं, प्रभु आप ज्यादा कथा में हिलो मत, आप ज्यादा इतना ये मत करो, आपको बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए। मैंने कहा तू सीरियस रह, और तेरे बापूजी को कह के वो भी सीरियस रहे। मुझे अपनी मस्ती में जीने दो यार। तो कहने का अर्थ ये है
कि ज्ञानी लोग जो है ना वो तेज गति से चल भी नहीं सकते, वो भी चलेंगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे, बोले हिलेंगे भी नहीं, उनका कुछ अलग ही होता है। महाप्रभु ने कहा देखो वो अपने को पसंद नहीं है, बहुत सीरियस हो जाते हैं। और फिर ज्ञान का अभिमान भी तो बहुत बहुत घातक है ना। देखो धन का अभिमान तो बहुत छोटा माना जाएगा, कर्म फल त्याग का अभिमान भी छोटा, सबसे बड़ा अभिमान क्या है जानते हैं? ज्ञान का अभिमान है। दुनिया में सबसे बड़ा अभिमान कहा गया। इसलिए जब ज्ञान की बात की गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ज्ञान नहीं, ये हो बाह्य। तो भक्तों अब हमारे मन में एक प्रश्न होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि भाई हम लोग भागवत सुन रहे हैं, 2 साल से ऑनलाइन सुन रहे हैं और भागवत से भी हमको ज्ञान मिल रहा है और चैतन्य महाप्रभु इसे खारिज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत को सुनने से ज्ञान मिलता है, नो डाउट, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र है ना। श्रीमद् भागवत को सुनने से ज्ञान मिलता है, लेकिन भागवत कथा सुनकर मिलने वाला ज्ञान ये भागवत का मूल फल नहीं है, ये भागवत का आनुषंगिक फल है, गौण फल है, सेकेंडरी फल है। इसलिए किसी भी भक्त को मैं ज्ञान ग्रहण करूंगा ये सोचकर भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। महाप्रभु ने इसको मना कर दिया, बोले ये ठीक नहीं है। मैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए कथा सुन रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। इसे ज्ञान मिश्रा भक्ति कहा जाएगा। हम और आप भागवत, न मैं ज्ञान के लिए बोल रहा हूं, मैं तो ज्ञानी हूं ही नहीं, 10वीं फेल आदमी क्या ज्ञान दे सकता है। बोलने वाला न ज्ञान जाड़े और सुनने वाला न ज्ञान की दृष्टि से ग्रहण करे। ये भागवत कथा ज्ञान के लिए नहीं हो रही है। भागवत कथा जो है जब हम सुनते हैं तो ज्ञान के उद्देश्य से नहीं सुनना चाहिए। भागवत के प्रत्येक शब्द हमारे जीवन में उतारने के उद्देश्य से सुनना चाहिए। कई सारे लोग पेपर और पेन लेकर बैठे हैं। मैं सबकी निंदा, मतलब मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसमें से प्राय क्या होता है, बस केवल मैटर कलेक्ट करने के लिए आते हैं। कुछ नया मैटर मिलेगा और फिर हम दूसरों को जाकर सुना देंगे, अपना कुछ नहीं, बस यहां से लो और दूसरों को सुनाकर मान प्रतिष्ठा प्रशंसा हासिल करो। लिखना अच्छी बात है, लेकिन वो लिखकर जीवन में उतारने के लिए नहीं कि दूसरों को जाड़ने के लिए। वो काम अलग होता है, वो प्रोसेस अलग है कि स्टडी करना, अध्ययन करना, वो सब अलग है। लेकिन हम और आप जब भागवत कथा सुनते हैं, भागवत में बैठते हैं, तो बिल्कुल फ्री होकर, हल्के होकर, बिल्कुल आराम से, और जो भी सुनते हैं अपने जीवन से कनेक्ट करके सुनना चाहिए। हमारा क्या है ना, हम कथा में जो भी सुनते हैं ना, हम पड़ोसी से कनेक्ट करते हैं। हाँ वो पाप करता है, अरे तू अपना देख यार। ये भागवत कथा जो हम सुनते हैं, कोई भी बात आएगी ना, हाँ सीधे वो दुश्मन की बात आती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा नहीं। या फिर कुछ लोग लिखकर दूसरों को बताने के चक्कर में पड़े रहेंगे, अपना चूक जाएंगे। भागवत कथा ज्ञान के लिए नहीं सुननी है। भागवत कथा सुनने का उद्देश्य है जीवन। तव कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत को एज ए जीवन, एज ए लाइफ हमें ग्रहण करना है, एज ए लाइफ हमें सुनना है। और फिर हम लिख रहे हैं तो हमारे लिए लिखें, न कि हलवाई की तरह बस दूसरों के लिए बनाते रहो, बेचते रहो। हमारे लिए, हमारे दिल को टच होनी चाहिए। जब भी हम कथा सुने तो कथा के जो मूल्य है अपने जीवन के साथ इसे स्पर्श करने चाहिए कि ये कहां कनेक्ट, मेरे जीवन में ये कहां कनेक्ट कर रहा है। अब जब मैंने कहा ना कुछ लोग कर्म करते हैं तो पाप होता है, तो आधे लोग होंगे जो अपने लिए सोचेंगे, लेकिन आधे तो दूसरे के लिए ही सोचेंगे, हाँ वो गलत काम करते हैं, उसके वहाँ ये गलत होता है, वो नॉनवेज बेचते, वो ऐसा करते हैं। तू अपना देख यार। जब तक भागवत कथा में ये ज्ञान की बुद्धि रहेगी ना, महाप्रभु इसे पसंद नहीं करते। ये कोई ऊंची बात नहीं हुई है।
भागवत कथा। भक्तों, मैं आज सोच रहा था, मैं एग्जाम्पल खोज रहा था, मैं आपको क्या बताऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा में आकर जानते कैसे बैठना चाहिए। हमने तो इसका अनुभव किया है। कई दिनों से कोई रोग हुआ है, एक तो रोग से हमारा शरीर पीड़ित है, परेशान है, समझ में नहीं आता कि क्या रोग है, कैसे है, ये कैसे दूर होगा। जब हमारे कंट्रोल से बाहर वो रोग हो जाता है और फिर कभी किसी दिन अचानक उस रोग का निष्णांत एक्सपर्ट वैद्य, एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे पास आता है और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उस डॉक्टर को समर्पित कर देते हैं। ये तेरा शरीर, तुझे जो काटना है छांटना है तुम करो, मेरा कोई इंटरफियर नहीं है, बस मैं समर्पित हूं। इस भावना से हमें भागवत में बैठना चाहिए। प्रत्येक शब्द हमारे जीवन के साथ कनेक्ट करने चाहिए। इसलिए तो महाप्रभु ये संवाद वैसे लगता है सरल, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। तो कहते हैं कि ये हो बाह्य ज्ञान मिश्र, भागवत कथा सुनकर ज्ञान मिश्र, माने भागवत कथा से ज्ञान ग्रहण करना ये महाप्रभु को ठीक नहीं लगा। ज्ञान के लिए भागवत नहीं है। यदि ज्ञान के लिए आपको भागवत सुनो तो भागवत मत सुनो, कुछ और सुनो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है। भागवत सुनना है तो अपने जीवन के लिए सुनो, अपने जीवन, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ पहुंचना है, आत्मा के लिए। तो महाप्रभु ने ज्ञान मिश्र अर्थात ज्ञान मिश्र को, माने भक्ति करो लेकिन ज्ञान लेते हुए भक्ति, उसको उड़ा दिया। अब देखो, अब राय रामानंद ने कहा कि राय कहे ज्ञान शून्य। अच्छा महाप्रभु, कोई भागवत सुने लेकिन ज्ञान के उद्देश्य से न सुने, केवल अपने जीवन परिवर्तन और भक्ति के उद्देश्य से सुने, तो तब महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने अब पहली बार कहा एहो हाय, ये मुझे ठीक। देखो महाप्रभु का आंसर, प्रभु कहे ये हो हाय। अब तक क्या कह रहे थे, हटा इसे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन कहा कि ज्ञान शून्य, ज्ञान का उद्देश्य न रखकर केवल भगवत प्रीति, अपने जीवन का कल्याण, जीवन का उद्धार के लिए यदि कोई भागवत सुने, ज्ञान ग्रहण करे, तो बोले ये हो हाय, ये मुझे, ये ठीक है, लेकिन ये भी अल्टीमेट तो नहीं है, इससे भी आगे अभी बहुत कुछ है, लेकिन ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। राय रामानंद ने प्रमाण दिया, अद्भुत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है, बहुत सुंदर बात। ये श्लोक बिल्कुल समझने लायक, और हम कथा रसिकों के लिए तो अद्भुत है। ये कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन् मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग मनोर्भिः स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाग मनोर्भिः ये प्रायशो अजित जितो प्यसिते स्त्रीलोक्या। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए शब्द समझिएगा, संस्कृत ब्रह्मा के मुख से निकले हुए। भागवत में ब्रह्मा जी कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं ज्ञाने प्रयासम, हे कृष्ण ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान का प्रयास, उदपास्य न करना, उदपास्य माने छोड़ देना, न करना, तो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास न करते हुए
नमंत विनम्र भाव से एव जीवंती, विनम्र भाव से अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए कथा सुनना। भक्तों, आप अपने हो इसलिए मैं मेरे जीवन की बात करता हूं। अक्सर प्रायः गुरुदेव के मुख से बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं। मैं क्या नोट नहीं कर सकता? मैं जानबूझकर लिखता नहीं, जानबूझकर नोट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं मैं लिख लूंगा तो दूसरी बार सुनूंगा नहीं। यदि लिखा नहीं होगा तो मन में आएगा कि चलो अब सुनना है, क्योंकि उस बार बहुत अच्छा लगा था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से नहीं, तो किस उद्देश्य से? नमंत विनम्र भाव से एव जीवंती, मुझे ऐसा जीवन जीना है। मुझे ये जो भागवत बोला जा रहा है ना, मुझे ऐसा जीवन जीना है। इस उद्देश्य से ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती, जीवन परिवर्तन के उद्देश्य से सन्मुखिताम भवदीय वार्ताम, संतों के मुख से, भवत, भवत माने कृष्ण, आपकी वार्ता, आपकी कथा यदि कोई सुनता है, ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से नहीं, अपने जीवन का परिवर्तन करने के उद्देश्य से, यदि भवत आपकी वार्ता, आपकी कथा कोई सुनता है। अच्छा, किससे सुनता है? स्थाने स्थिता। इसके दो अर्थ है। स्थाने स्थिता का अर्थ है सताम निवासे, भक्तों के संग में बैठकर सुनता है। और स्थाने स्थिता माने यदि आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में बैठकर, कनाडा में बैठकर, भारत में, दुबई में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी वाले भी हैं। स्थाने स्थिता, अपने स्थान में बैठकर। आप ये जूम प्लेटफॉर्म को कम मत समझिए। इस जूम प्लेटफॉर्म को सर्टिफाइड भागवत ने किया। स्थाने स्थिता, जिस किसी स्थान पर आप बैठे हो, नो प्रॉब्लम, आप वहां बैठकर, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल कोरा ज्ञान लेने का उद्देश्य नहीं, जीवंती सन्मुखिता, जीवन बदलने का, जीवन परिवर्तन करने का उद्देश्य हो। श्रुतिगताम तनुवाक मनोरभीर, शरीर से, वाणी से, मन से जो भागवत सुन रहे हैं उसे हम जीवन में उतारे, ग्रहण करें। यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कितनी बड़ी बात। आप दूसरी लाइन के अंत में देखिए, प्रायशो अजीत। हम और आप जिस कृष्ण की भक्ति करते हैं वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? अजीत। अजीत माने आज तक जिसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए हमारे भगवान को अजीत कहते हैं, जिसको कोई जीत नहीं सकता। प्रायशो अजीत, कभी किसी के द्वारा जीते नहीं गए। लेकिन स्थाने स्थिता, आप जूम पर बैठकर भी अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए संतों के मुख से भगवत कथा सुनते हो तो कृष्ण अजीत हैं। अपि फिर भी वह अजीत कृष्ण बिक जाएंगे, वो आपके हाथों में हो जाएंगे, वो आपके दास, चाकर, सेवक बन जाएंगे यदि आप अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए कथा सुनोगे। अजीत होकर भी आप उसे जीत सकते हो यदि हम जीवन परिवर्तन के लिए कथा सुने, जीवन में उतारने के लिए कथा सुने। ओके, तो भागवत कथा सुनना, ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से सुनना, ये ठीक है। नहीं सुनने से तो अच्छा तो यही है कि ज्ञान के लिए सुने, लेकिन ज्ञान के लिए सुनने से भी ऊंचा क्या है? अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए सुने। चैतन्य महाप्रभु ने यह सुनकर क्या कहा? ये हो है, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन उत्तम तो ये भी नहीं लग रहा है। उत्तम तो ये भी नहीं लग रहा है। तो इससे भी ऊपर क्या है? जीवन परिवर्तन से भी ऊपर हम और आप भागवत के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन उससे भी ऊपर राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। हम और आप भागवत कथा सुने, अपने जीवन के लिए तो सुने, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुने। मेरे कृष्ण को खुश करने के लिए
मेरे कृष्ण को राजी रखने के लिए इस उद्देश्य से कथा सुने। हरे कृष्णा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अब मैं कल बताऊंगा, समय हो चुका है। अब हमारी जो सुई है यहाँ अटकी है, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। लेकिन अभी भी हम मझधार में पहुँचे हैं। जितने स्टेप उठाए गए उससे उतने ही स्टेप और भी ऊपर उठना है, और फिर इसका एंड श्रीमती राधा रानी है। भाई सबसे टॉप, सबसे ऊपर श्रीमती, तो किस प्रकार से राधा रानी, और हम कैसे प्रैक्टिकली इस उच्च भाव और रस तक पहुंच पाएंगे, ये सारी चर्चा करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। तो धन्यवाद फिर भी, आपने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। जय जयकार करते हुए आइए आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।